सामने मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूं कि हाउ टू मेक अवर सेल्फ इम्यून फ्रॉम अदर्स बैड और एब्यूज वर्ड वेयर मेरे लिए भी बताएं एंड मैंने अपने 8 साल के बेटे को क्या बताऊं कि कैसे दूसरों की बातों का असर ना पड़े। अच्छा, इनका कहना यह है कि हमारे ऊपर हम दूसरों की बातों से जो इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, जो सिचुएशंस हम फील करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हम फील करते हैं दूसरों के कारण से, बैड बिहेवियर्स बेसिकली, यानी कि इस प्रॉब्लम का आधार है बैड बिहेवियर को कैसे टॉलरेट करें और बैड बिहेवियर के बारे में दूसरों के प्रति अपना नजरिया सकारात्मक भी कैसे बनाए रखें। आई थिंक यही प्रॉब्लम है। ठीक है, और कोई समस्या बताइए। इनका रहा बैड बिहेवियर, है ना, बैड बिहेवियर को टॉलरेट करना, एब्यूज बिहेवियर को टॉलरेट करना और उस एब्यूज बिहेवियर को ओवरकम करना, ये एक प्रॉब्लम है। यस, और कोई एक प्रॉब्लम आया कि दिनचर्या की सेटिंग हम नहीं कर पा रहे होते हैं और जब उसे नहीं कर पाते हैं तो असफलता का भाव पैदा हो जाता है और उसमें एक हारने की महसूसता अंदर में आती है। गुड, और बताइए। मैं चाहता हूं कि आपकी सबकी समस्याएं आए और जो नए साथी हैं वे भी अपनी समस्याएं बताएं, चाहे कोई प्रॉब्लम है। बिलीव करना, आज मैं आपकी हर समस्या का समाधान बताऊंगा। यस नीता बहन, आप बताइए। ओम शांति जी। जैसे किसी को ज्ञान या कोर्स कराने के लिए मतलब मेरे पास बुक्स तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसे भी मैं किसी को समझाती हूँ, जब तक वो मतलब सुन रहा है तो फिर भी मैं उसको थोड़ा समझा रही हूँ, लेकिन उसके क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसने कुछ और टॉपिक रखे तो उसके बाद जैसे मैं मतलब मैं जो बता रही थी मैं भूल ही जाती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ओके, जब आप समझा रहे होते हैं किसी को ज्ञान और अगर उसका अटेंशन लूज हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सही समझा मैंने आपका सवाल? आप जब समझा रही होती हैं, अगर उसका अटेंशन लूज हो जाता है, वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस खोना शुरू कर देती हैं कि ये मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है पूरी तरीके से। या वो क्वेश्चन भी बीच में कर दे तो मतलब मैं फिर अपना जो मेरा टॉपिक था, क्योंकि उसके क्वेश्चन मेरे पास शायद है, तभी मैं भूल जाती हूँ। ओके, ठीक है। एक सवाल और आया है, मुझे बेचैनी और घबराहट बहुत होती है, कोई उपाय बताएं। बिल्कुल, ये आज डेट में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब डर का माहौल चारों तरफ होता है तो बेचैनी और घबराहट क्योंकि माहौल में बहुत है, उसी एनर्जी पर ज्यादातर माइंड केंद्रित है, तो ये होना आज की डेट में, यदि आप में आत्मबल नहीं है और यदि आप बहुत अपने आप से बेसिकली आत्मिक स्थिति को आपने फोकस नहीं किया है, तो ये कंडीशन होना बहुत लाजमी है। ये नेचुरल पोजीशन बनी हुई है संसार की, मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। बिल्कुल, तो अभी हमारे पास 4 सिचुएशंस आई। हमारा डेली का रूटीन सही से सेट नहीं होता है और जब हम वैसा नहीं कर पाते हैं जो करना चाहते हैं तो वी फील गिल्ट और हम डिप्रेस फील करते हैं, हम हारा हुआ महसूस करते हैं। ये सास्मिता बहन ने पूछा। उसके बाद फिर एक और सवाल आया कि हम बैड एब्यूज बिहेवियर को कैसे करके स्वीकार कर सकें और अपने 8 साल के बेटे को भी उस बात के लिए कैसे तैयार कर सकें जो सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं। फिर किसी का था कि बेचैनी और घबराहट की बात आई। एक आया कि जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो उस समय हम कैसे उन सिचुएशंस को सामना करें जब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं, बीच में हमारा टॉपिक डिस्टर्ब हो जाता है, सामने का टेंशन लूज हो जाता है, तो हम कैसे उस सिचुएशन में स्टेबल रह सकें। अभी एक और क्वेश्चन आया है, अगर कोई फैमिली मेंबर हमेशा नेगेटिव ही बोले तो ऐसे में उसको पॉजिटिव बातों के लिए तो नहीं समझा सकते और अपना बिहेवियर शांत करने की असीमित प्रयास के बाद भी वो ना समझे तो क्या किया जाए। हाँ, ये सिचुएशन हर घर की होगी क्योंकि घर में सभी लोग सकारात्मक हो ऐसा संभव नहीं है। इट कांट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल है भी नहीं। अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपके चारों तरफ सभी लोग बहुत पॉजिटिव हो जाएं, बहुत शांत हो जाएं और आप कूल और कंफर्टेबल जीवन जीते रहें, तो उसे जीवन ही नहीं कहेंगे। जीवन इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जीवन का जो दूसरा नाम है वहां पे सिचुएशंस को हैंडल करने में ही हीरो का जन्म होने वाला है। इसलिए ये तो आप कल्पना भी ना करें कि वो पॉजिटिव रहे और अपने आप को शांत रखने के लिए जो विधि चाहिए उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे, है ना। ये हम सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे परिवार वाले सब बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, हमारे जैसे हो जाएं। यस क्षमता बहन, आप बताइए। ओम शांति जी।
मुझे ये पूछना था कि जैसे मान लीजिए हम 2 लोग रहते हैं और उसमें एक जो हमारे पार्टनर है, मैं मतलब ये विदाउट जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, हाँ बिल्कुल, उनको आदत होगी कुछ भी जैसे जो हमारे फील्ड की किचन से रिलेटेड या हमारी पर्सनल चीज वो बिना आपसे पूछे क्या आते हैं, तो वो मुझे नहीं चाहिए। हाँ। उस समय में क्या होता है कि एक तो मुझे नहीं चाहिए, उस बात पे मेरा रिएक्शन हो जाता है, दूसरा ये कि मुझसे पूछा नहीं, उस बात पे रिएक्शन हो जाता है, और ये 50-50 रहता है। इसमें 50% ये रहता है कि आपको आगे आप कुछ नहीं बोलना चाहिए था, मैंने क्यों रिएक्ट कर दिया, इस बात की गिल्ट भी रहती है। तो और ये हर बार होता है, जैसे इसके पहले जो होता था तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता था, अभी तो हमें पता है कि यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, बट बावजूद उसके में जैसे अपनी दिलचस्पी ये होगा कि मुझे चना दाल नहीं चाहिए, चना दाल कभी पड़ी है बनाती है और मैं बिल्कुल अच्छा नहीं आप देखते हैं, तो वो इसका मतलब अब मैं अगर आपकी प्रॉब्लम सही से समझा हूं तो इसका अर्थ ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है बट डिमांड डिफरेंट वे से पूरी की जाती है, और जब डिमांड और एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करती तो जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन एप्रोप्रिएट नहीं होता, उससे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है एंड देन यू फील गिल्ट। एम आई राइट? प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं। हाँ, बदला है और उसको तरीके से कर सकते हैं। फिर मुझे लगती है कि ये मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी, एक तो ये बिना करे ले आए, ये जल्दी लगती है, दूसरे फिर अगर आ गया तो मैंने बोला तो हो गया, पढ़ा है ठीक है, ये सोच के मतलब मुझे अपनी सर्विस लगती है। ओके, हाँ तो मतलब ये हुआ ना, नहीं प्रॉब्लम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स आपने एक ही प्रॉब्लम में पूछी है। पहली चीज क्या है कि अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई, अनएक्सपेक्टेड चीज आने की वजह से रिएक्टिव बिहेवियर हुआ, रिएक्ट आपकी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं, आगे से रिएक्टिव बिहेवियर हुआ, और फिर आपने ही रिएक्ट किया और फिर खुद ही गिल्ट में भी गए कि मैंने क्यों किया। मैं बिल्कुल सही समझाऊं? देखिए एक ही सिचुएशन में हमने 3 चीजों को कंसीडर किया कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हमारे साथ हुआ, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के लिए हमने रिएक्ट किया। इसे बहुत कुछ समझेंगे आप। आज मैं आपके सामने इसीलिए प्रैक्टिकल सेशन लेकर के आया हूं, मुझे परमात्मा ने बहुत गहरी टचिंग दी कि अगर हमें प्रैक्टिकल राजयोगा सीखना है तो प्रैक्टिकल राजयोगा का अर्थ केवल बैठने से, केवल सुनने से नहीं हो सकता है। इट विल बी अ कन्वर्सेशन थिंग कि जहां पे जब तक आपकी अंतरात्मा एक संतुष्टता की ओर ना जाए और वो ना पा सके जो आप रियल में पाना चाहते हो, तो चीजें नहीं सॉल्व होंगी। इसीलिए ये सेशन है। कितना प्यारा उन्होंने एक सवाल पूछ लिया जिसने उन्होंने बता दिया कि कोई भी, और ऐसा सबके जीवन में होता होगा, कई बार किन्हीं के हस्बैंड बहुत ज्यादा अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी फील करते हैं तो वो चीजें अपनी समझ से बेहतर घर के लिए लेकर के आते हैं, बट वाइफ की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो डिफरेंट होती है क्योंकि उसका माइंड डिफरेंट है, या बच्चों की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, पिता कुछ डिफरेंट चीज लेकर के आया है। वहां पर अब क्या होगा, ये क्यों लेकर के आ गए? वहां पर कोई एक दूसरे की ये फीलिंग की कदर नहीं कर रहा है कि सामने वाला कितने प्यार से, कितने सम्मान से मेरे लिए चीज लेकर के आया है, बट वे केवल अपने बारे में केंद्रित हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों। और क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट सी बात ये हो रही है, लोग चीजों के लिए रिश्तों को हर्ट कर ले रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चीजों के लिए रिश्ता हर्ट हो जाता है। वो एक अलग बात है, जैसे समता बहन ने कहा कि वो बहुत अच्छे हैं, वो उस चीज को नहीं फील करती, लेकिन अगर हमने कुछ कहा और अगर हमने कोई रिएक्ट किया तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले में भी इमोशंस होते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी एक फील ये जरूर आएगा, अरे मैं इतने मन से लाया था, अरे मैं ऐसी चीज लेकर के आया था, बट उसको फिर भी एक रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। यस, मैं अभी इस पर और डिटेल में भी जाऊंगा। जैसे समता बहन, नहीं मतलब मेरी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं ना, जैसे किचन ग्रोसरी जाता है, हर चीज अब वहाँ गए तो मुझे बताओ ना कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। नहीं मैं समझ गया। अब इसको एलोबरेट करने, देखिए ये मुझे पता है कि वो पता है कि अब एक्सपेक्टेशन, फिर वही एक्सपेक्टेशन आएगी ना भाई। अब ये भी एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बताना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था, मेरे से करके जाना चाहिए था, लेकिन ये सब हम कब कर रहे हैं? जब काम हो चुका है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम होने के बाद, अब जो पास्ट हो गया है जिसको आप चेंज कर ही नहीं सकते, उसके लिए आपको रिएक्टिव होने का अधिकार नहीं होता है, और आप रिएक्ट कर रहे हैं, इट मींस यू हर्ट द रिलेशनशिप। आज मैं बताऊंगा ये क्यों हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है, अभी देखना अब आप,
अभी आप जितनी प्रॉब्लम बता रहे हो ना, मैं आपको बिल्कुल रियलाइजेशनल वे में वहां लेके जाऊंगा जहां प्रॉब्लम की बहुत गहरी जड़ छिपी हुई है। मैं एक एक प्रॉब्लम नहीं काटूंगा आपकी, आज मैं आपकी सारी प्रॉब्लम की जड़ पर वार करने वाला हूं। मैं रावण का सिर काटूं, रावण की भुजा काटूं, वो नहीं करूंगा। मैं रावण की नाभि पर तीर चलाना सिखाऊंगा आज। और उसके बारे में यही बताऊंगा कि प्रैक्टिकलिटी से आप कैसे फील करेंगे। अब एक और क्वेश्चन आया है, नींद कम और लेट आती है, उससे हेडेक रहता है और फिर अमृत वेला मिस हो जाता है, ये फील होता है। ओके ठीक है, लोपा बहन कुछ कहना चाहती है। जी लोपा बहन। ओम शांति जी। ये एक चीज होती है कि जैसे हम दोनों, मेरे हस्बैंड उनमें मतलब उनमें पेशेंस की कमी है, जो कि मैंने एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। पर ये है कि जो नॉर्मल से भी बात करती हूँ उनमें उसको सुनने की पेशेंस ही नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या करता हूँ, मैं हर जगह पे विड्रॉ कर लेती हूँ। पर कभी कभी तो मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ, विड्रॉ करने में छोड़ा हुआ ऐसे ही है। पर कभी कभी मेरे मन में चलता है, वैसे तो आराम से मैंने उनसे पूछा, उन्होंने इतना रिएक्टिव भी जब रिप्लाई करते हैं ना, उससे मैं बहुत परेशान हुई। अभी तो बहुत कम अफेक्टेड होती हूँ सबसे, फिर भी हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ क्यों हो रही हूँ, जबकि मुझे पता है। चलिए और ठीक एक चीज में ना, मैंने एमसीए किया है, मैंने जॉब नहीं की है। प्लेसमेंट इतने हो गए हैं, उसके साथ मुझे जॉब मैनेज करना डिफिकल्ट हो, और मैं एडिशन में तो कर भी नहीं पाऊंगी क्योंकि कहीं इतने गैप हो गए। चलिए मतलब अपने लिए नहीं, मुझे कभी नहीं, कुछ देखिए करना होता है ना, तब मुझे लगता है मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं। नहीं, मुझे एक मिनट, जब भी एक मिनट, जब भी कोई प्रॉब्लम बोले ना आप, प्रॉब्लम को केवल थोड़ा सा मतलब क्रिस्प वो करिए, शॉर्ट करके ना अपनी प्रॉब्लम को, तब आप इसलिए पेपर पे अपनी प्रॉब्लम को लिख लें कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, तो उससे क्या होगा, समय बचेगा हमारा। अब अभी आपने जो प्रॉब्लम बताया, मुझे ये प्रॉब्लम समझ में आया। अभी आप मुझे बस इतना बताइए, प्रॉब्लम मुझे सही समझ में आया कि आपके हस्बैंड के अंदर पेशेंस की कमी के कारण से यू फील सप्रेस्ड, आप दबाव में फील करते हैं खुद को। आप एमसीए करने के बाद जॉब कर सकते थे, लेकिन आपको लगता है कि घर की सब जिम्मेदारी साथ में पॉसिबल नहीं है, एंड अगेन यू फील सप्रेस्ड ड्यू टू, आपको लगता है मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए था पर मैं नहीं हो पा रही हूँ। Am I right or wrong? हाथ हिला के बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद मीना बहन कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मीना बहन। ओम शांति जी। जी मतलब आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, जो भी आप करते हैं उसकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा क्वेश्चन है कि कर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी के थॉट बहुत आते हैं मेनली मेडिटेशन में, और कर्म जिनके साथ करते वो एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग नहीं करते तो उनके बारे में भी थॉट आते हैं। कई बार पॉजिटिव सोच कई थोड़ा ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर नेगेटिव और वेस्ट थॉट आते हैं। ओके, यहाँ पे थॉट में प्रॉब्लम है कि ज्यादातर हम मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं तो भी काम के विचार ही आ रहे हैं, कर्म ही मुझे प्रभावित कर रहे हैं, है ना, वो प्रॉब्लम्स ही मुझे प्रभावित कर रही है। ओके यस, और किसी की कोई प्रॉब्लम? चलिए अब मैं आपको बताऊं, अगर जितनी प्रॉब्लम्स आपने लिखी हैं, कोई और अगर अपनी कोई प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं स्पेसिफिक, कोई न्यू है और उनको लगता है कि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं एंड दे वांट टू आस्क एनीथिंग, अब आप देखिए, अब आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स सबके सामने होंगे। किसी के सामने, अब मैं कुछ प्रॉब्लम जनरलाइज कर देता हूँ, ये ओवरऑल जनरलाइज प्रॉब्लम कर रहा हूँ मैं आपकी सारी चीजों को लेकर के। किसी को प्रॉब्लम अपने किसी भी रिलेशन से होगी, रिलेशन से किसी को प्रॉब्लम होगी, हाँ, किसी को अपनी आदतों से समस्या है, आदतों से समस्या है, जैसे कि समता बहन ने बोला कि वो एक्सपेक्ट डिफरेंट करती हैं, फिर बाद में रिएक्ट हो जाता है, फिर वो गिल्ट भी करते हैं। सो इट्स एन हैबिचुअल प्रॉब्लम, हैबिट हो गई हमारी, है ना, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका होगा, है ना। जी सुमिता बहन, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? यस, आप अनम्यूट नहीं हो रहे, आप अपनी तरफ चेक करिए, मैं तो कर रहा हूं आपको।
यस, नहीं हुए अभी, आप अनम्यूट नहीं हुए, आपने फिर से म्यूट कर लिया तो आप टाइप भी कर सकते हैं अगर नहीं हो रहा है तो। ये हो ही नहीं। हाँ हो गया जी, बताइए। ओम शांति जी, बताइए। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। जैसे भाई जी आपने कहा कि कम से कम 5 लोगों को रोज फोन करो, बाबा के बारे में कुछ बताओ। ऐसे में क्या होता है, कोई सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर बहुत बुरा लगने लगता है। जैसे आपके जितने भी सेशन में हमारे, मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया, लेकिन बहुत ज्वाइन मुश्किल से 1-2 लोग किए। ऐसे में लगने लगता है कि सेवा एकदम फेल हो गई, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही बाबा की, ऐसा क्यों हो रही। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। ये इनका है कि भाई सेवा करना चाहते हैं, जब वो नहीं हो पाती है तो दे फील कि भाई मैं सेवा करना चाहती हूँ, 5 लोगों को रोज फोन करना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। यस,